हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जो है करंट अफेयर्स की क्लास टॉपिक वाइज ले रहे हैं। हम UPSSC पेट को और वीडियो एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ओके, वीडियो को हम टारगेट कर रहे हैं। ओके, और जो टॉपिक वाइज क्लास हम ले रहे हैं लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल का हम कवर करते हैं। टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स है, जो भी 2022 में चीज़ें नहीं हुई हैं वो 21 की हम कवर करेंगे। ओके, तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम क्या देख रहे हैं? सूचकांक एवं रिपोर्ट देख रहे हैं। कल हमने कुछ देख लिया था, उसके बाद हम आज देखेंगे और आज हम खत्म कर देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ें देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज के रिपोर्ट्स को। अब हम देखते हैं आज के भ्रष्टाचार सूचकांक और आज के जो है सूचकांक को। तो आज हमने थोड़ा सा बड़ा लिखा है, आप देख रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने लिख दिया है पूरा आज। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, ओके, इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्लिन, जर्मनी में। ओके, बर्लिन, जर्मनी में। अगर इस इंडेक्स में बात करें, कौन सा इंडेक्स है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसमें भारत की रैंक है 85, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, इसमें जो है भारत की रैंक जो है 85 है। 180 देशों में भारत 85 स्थान पे है। देश कितने हैं टोटल इसमें? 180। इसमें भारत जो है 85वें स्थान पर है। तो ये भ्रष्टाचार में क्या होता है, जो जीरो पे जो देश होंगे यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचारी होंगे, अगर आगे जितना बढ़ता जाएगा 100 पे होंगे तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी होंगे। तो ये चीज़ होता है। ओके, तो अगर टॉप पे कहा जाए ना कि सबसे कम भ्रष्टाचार कौन है, सबसे कम भ्रष्टाचार देशों में कौन है, तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड आता है। ओके, तो हम सिर्फ भारत का हम देखते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक है 85 180 देशों में। ओके, फिर हम देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। इसे जो है येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया था। ओके, येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप में जारी किया जाता है इसे। ओके, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक के रूप में इसे जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक है 180, याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 180 है रैंक। ओके, और इसमें 180 देश हैं। 180 देश में 180 यानी कि सबसे पर्यावरण के मामले में भारत सबसे नीचे है। तो देश तो 180 देशों में 180वें नंबर पे है, सबसे बॉटम में। ओके, 100 आउट ऑफ 100। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक है 180, याद रखिएगा। फिर देखते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें भारत की रैंक है 43। ओके, क्या है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। भारत की रैंक है 43। ओके, भारत की रैंक है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। इसमें भारत ने जो है 37वां स्थान हासिल किया है। 37 स्थान हासिल किया, जो कि 2021 में 43वें स्थान पर था। 2021 में 43वें स्थान पर था। ओके, तो हमने क्या देखा? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। अब की बार भारत की रैंक 37 है और 2021 में क्या थी? 43 थी। ओके, तो हमने ये देख लिया। फिर देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022। ओके, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक है 135, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे सूचकांक इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और भारत की रैंक है 135। और इसमें जो है अफगानिस्तान जो है सबसे अशांत देश है। ओके, सबसे अशांत देश की बात करें तो अफगानिस्तान है। ओके, तो अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है और भारत का रैंक क्या है? 135 है। बस आपको इतना ही याद करना है। टॉप पर कौन है? आइसलैंड है। ओके, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, आयरलैंड। तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखते हैं वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022, यानी कि रहने योग्य शहर कौन से हैं? रहने योग्य, वैश्विक लिवेबिलिटी। ओके, इसे जारी करता है द इकोनॉमिस्ट मैगजीन। ओके, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन जारी करता है। तो वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक, इसमें ये देखा गया है कि रहने योग्य शहरों में सबसे अच्छा शहर कौन सा रहने योग्य? तो अगर सबसे अच्छा रहने योग्य शहर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया है। ओके, और दिल्ली आता है 112 नंबर पे, मुंबई 117 नंबर पे रहने योग्य है। ओके, रहने योग्य है 173 शहरों में। ओके, टोटल कितने हैं? 173 शहर हैं
जिनमें सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ओके, वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और दिल्ली है 112 नंबर पे, मुंबई है 117 नंबर पे, ओके। अब हम एक बार इसको और देख लेते हैं, बस हम अगला इंडेक्स देखते हैं। तो हमने देखा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, हेडक्वार्टर है बर्लिन जर्मनी में, और भारत की रैंक है 85 बस। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, द्विवार्षिक उसमें आता है इसका, और इसमें भारत की रैंक है 180। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में भारत की 180 रैंक है। फिर विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, इस सन जरूर याद रखिएगा, जो 2022 के भी नहीं आए हैं वो 2021 का हम पढ़ रहे हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसमें भारत की रैंक है 37, याद रखिएगा। फिर देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022, इसमें ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, भारत की रैंक है 135, ओके। और इसमें सबसे अशांत देश कौन सा है? सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान। फिर देखते हैं वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक, रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अगर भारत में बात करें तो 112 नंबर पे दिल्ली आता है और 117 नंबर पे मुंबई आता है, ओके। और कुल देश कितने हैं? 173 देशों में। तो हमने ये चीज़ें देख ली, अब हम आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं आगे। आगे है हमारा विश्व वायु शक्ति सूचकांक, ओके। विश्व वायु शक्ति सूचकांक, इसे जारी किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने इसे जारी किया है, ओके। 2022 से सूचकांक जारी किया है। इसमें भारत की रैंक जो है 3री है, ओके। पहले नंबर पे है अमेरिका और दूसरे नंबर पे है चाइना, याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा? विश्व वायु शक्ति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा। पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर यूएसए है, तीसरे स्थान पर चीन है, बस इतना याद रखिएगा आप, ओके। फिर देखते हैं डेमोक्रेसी रिपोर्ट, ये जारी की जाती है वी डैम इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा जारी की जाती है। इसमें जो है भारत की रैंक है 93, भारत की रैंक जरूर याद रखिएगा। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, ओके। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 वी डैम इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 93 है। अगर कुल देश की बात करें तो कुल देश हैं 179, ओके। और पहले स्थान पर स्वीडन है। अगर कुल देश की बात करें तो 179 है और पहले स्थान पर स्वीडन है, 93वें स्थान पर भारत है। एक बार और देखते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट वी डैम इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा जारी किया था, भारत की रैंक 93 है, पहले स्थान पर स्वीडन है और कुल देश हैं 179, ओके, याद रखिएगा। फिर देखते हैं M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, ओके। ये हुरून के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022, ये सन जरूर याद रखिएगा कि 2022 का है या 21 का है, ओके। तो हमने क्या देखा है कि इसमें सबसे रिच कौन है? कुल इसमें 1133 अरबपतियों को शामिल किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट पे कौन है? एलन मस्क है। एलन मस्क, इनकी है टेस्ला, पहले स्थान पर एलन मस्क है। अगर 90वें स्थान पे पूछा जाए तो मुकेश अंबानी है, ओके। मुकेश अंबानी का 9वां स्थान है, ओके। और दूसरे और तीसरे पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देते हैं। दूसरे पे है जेफ बेजोस है, इनका अमेजॉन है, जेफ बेजोस अमेजन। और तीसरे नंबर है बर्नार्ड, ओके, ऐसे कुछ नाम है, बर्नार्ड अर्नाल्ड। तो आपको पहला ये याद रखना है कि भारत में कौन है टॉप पे। तो हम देखते हैं M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 हुरून के द्वारा जारी की है। पहले स्थान पर एलन मस्क है, टेस्ला कंपनी है इनकी, और 9वें स्थान पर मुकेश अंबानी आ जाते हैं, ओके। फिर हम देखते हैं हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, ये हुरून ग्लोबल के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर है साइरस पूनावाला भारत के हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में टॉप पर है। फिर देखते हैं हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड, ओके। सबसे रिच वुमेन कौन सी है वर्ल्ड में? तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा इसके द्वारा जारी किया गया, सबसे ज़्यादा अमीर हैं, रिच हैं, वी युजुन जो चाइना की हैं, और भारत की हैं फाल्गुनी नायर जो 10वें नंबर पे आती हैं, ओके। 10वें नंबर पे भारत की फाल्गुनी नायर आती हैं। फिर देखते हैं वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022, ये सेल्सफोर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? फर्स्ट है,
ओके। भारत की रैंक फर्स्ट है, लेकिन 100 में से स्कोर भारत को कितना मिला है? 63 स्कोर मिला है। ओके, रैंक फर्स्ट है लेकिन स्कोर भारत का 63 है। हम एक बार और देख लेते हैं। हमने देखा विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 जारी किया जाता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। भारत की रैंक है थर्ड, पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है। इतना याद हो गया आपको। फिर देखते हैं डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। ओके, ये जारी किया जाता है वीडेम इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा। इसमें भारत की रैंक है 93, कुल देश है 179, पहले स्थान पर है स्वीडन। भारत की रैंक कुल देश 179, भारत की रैंक 93 और कुल देश है 179। M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में पहले स्थान पर हुरुन के द्वारा जारी किया गया। पहले स्थान पर हैं एलन मस्क, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस और 9वें स्थान पर मुकेश अंबानी। ओके, तो मुकेश अंबानी का हम देखते हैं 9वें स्थान पर है। फिर देखते हैं हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, ये हुरुन ग्लोबल के द्वारा जारी किया गया है। साइरस पूनावाला शीर्ष पर है जो भारत के हैं। फिर देखते हैं हुरुन रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड, ये जारी किया जाता है ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें सबसे रिच महिला है वी युजुन जो चीन की हैं और भारत की हैं फाल्गुनी नायर, ये 10वें स्थान पर हैं। फिर अगला हम देखते हैं वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022। वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 सेल्सफोर्स के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक पहली है, लेकिन भारत को 100 में से 63 का स्कोर मिला है। 63 स्कोर भारत का 63 है 100 में से, और रैंक क्या है? भारत की पहली है। ओके, तो ये आप जान गए। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे के इंडेक्स देखते हैं सतत विकास सूचकांक यानी कि SDG। ओके, SDG जिसके जारीकर्ता इंपॉर्टेंट है उसी के जारीकर्ता बताएंगे, नहीं तो आप केवल रैंक ही जानिए। ओके, सतत विकास सूचकांक भारत की रैंक है 121। सतत विकास सूचकांक है, भारत की रैंक 121 है। अगर टॉप पर पूछा जाए तो फिनलैंड है। ओके, फर्स्ट पे अगर पूछा जाए तो फिनलैंड है, फिनलैंड। ओके, आगे की बात करें तो सबसे कम मृत्यु दर रिपोर्ट। ओके, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर केरल है, यहाँ पर सबसे कम मृत्यु दर है। 1 लाख महिलाओं पे 30 महिलाओं की मृत्यु। ओके, 1 लाख पे 30 महिलाओं की मृत्यु। ओके, माओ की। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो क्या देखा है? सबसे कम मृत्यु दर रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। केरल पहले स्थान पर है, यहाँ पर 1 लाख पे 30 महिलाओं की मृत्यु होती है, 30 माओं की मृत्यु होती है। फिर देखते हैं कारोबारी सुगमता रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। भारत की रैंक है 63। ओके, कारोबारी सुगमता रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है और भारत की रैंक क्या है? 63 है। ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है। फिर देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट या इंडेक्स, जारी करता इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की रैंक है 46। ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट भारत की रैंक है 46। ओके, ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट भारत की रैंक है 46 से 2021 की है। फिर देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक है 12 और सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो है अफगानिस्तान आतंकवाद से। ओके, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, भारत की रैंक है 12वीं और सबसे ज़्यादा प्रभावित है अफगानिस्तान। ओके, ये याद रखिएगा। फिर देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, भारत चौथे स्थान पर है। ये मिलिट्री क्षमता के अनुसार इसमें रैंक डिसाइड की जाती है कि जिसकी जितनी ज़्यादा मिलिट्री क्षमता होगी उसी हिसाब से उसको फर्स्ट पे रखा जाएगा। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये मिलिट्री क्षमता के आधार पर जो है इसको निर्धारित करते हैं। भारत का चौथा स्थान है और इसमें पहला स्थान है यूएसए का, दूसरा है रूस का और तीसरा है चाइना का। पहला यूएसए का, दूसरा रूस का, तीसरा चाइना का। फिर देखते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 46। ओके, और यूएसए जो है स्वास्थ्य के मामले में पहले स्थान पर है। एक बार और देख लेते हैं जिसके जारीकर्ता महत्वपूर्ण है वही हम लिखेंगे, देखेंगे। सतत विकास सूचकांक भारत की रैंक 121, पहले स्थान पर फिनलैंड है। ओके, सबसे कम मृत्यु दर रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। सबसे कम मृत्यु दर है केरल में, 1 लाख माओं पर 30 माओं की मृत्यु होती है वहाँ पर। कारोबारी सुगमता रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक है 63। ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट 2021, भारत की रैंक है 46। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। भारत की रैंक है 12वीं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक है 12वीं और सबसे ज़्यादा परेशान प्रभावित कौन है? अफगानिस्तान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मिलिट्री क्षमता के अनुसार रैंक दी जाती है। भारत की रैंक है 4थी, पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर चाइना है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। फिर हम देखते हैं आगे
वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें भारत है 66वें नंबर पर और अमेरिका की रैंक है पहली। स्वास्थ्य के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर, भारत जो है 66वें नंबर पर। तो इतनी चीज़ों को हमने देख लिया। अब हम जो इम्पोर्टेंट है और देखते हैं फिर। अब हम आगे देखते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो हमने मिटाया है सतत विकास लक्ष्य, उसको जो है SDSN ने जारी किया था, शायद वो वहाँ पे गलत हो गया है या वही सही रहेगा। और इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है, वो सही कर लीजिएगा। SDG में सतत विकास सूचकांक में, ओके, सतत विकास सूचकांक में कर लीजिएगा SDSN, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सॉल्यूशन नेटवर्क, ओके, तो सही कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। वैसे जारीकर्ता इतना पूछता नहीं है। अब हम देखते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2022 की जो रैंकिंग आई है, इसमें जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है टॉप पर, ओके। टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2022 आई है, इस पर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर है। फिर हम आगे देखते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक है 71। और अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, तो पहले स्थान पर आएगा आयरलैंड, ओके। पहले स्थान पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर आयरलैंड है, ओके, ये याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 जो है ये भारत की रैंक है 101, याद रखिएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 101। फिर देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसे जर्मन वाच जारी करता है, इसमें भारत की रैंक है 10, इसे जारी करता है जर्मन वाच, ओके। फिर आगे देखते हैं वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, भारत की रैंक है 7वीं, याद रखिएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक है 7वीं। फिर देखते हैं आगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे इंडेक्स जितने बताएं सारे इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 135, याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं नवीनीकरण ऊर्जा 2022 में चाइना पहले स्थान पर, USA दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर भारत है, ओके। हम एक बार और देख लेते हैं, ओके, चलिए एक बार और देखते हैं, बस क्लास को खत्म करते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2022 की जो है उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है टॉप पर है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक है 71वें, पहले स्थान पर आयरलैंड है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 101। फिर देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंक है 10वीं। फिर देखते हैं वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, इसमें भारत 7वें नंबर पर था। फिर देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, भारत की रैंक है 135वीं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और है नवीनीकरण ऊर्जा, इसमें तीसरे स्थान पर भारत है, पहले स्थान पर USA, पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर USA है। तो हमने ये सारी क्लासेस देख ली इंडेक्स की, और जितने महत्वपूर्ण थे बता दिए हैं। अगर कोई छूटे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो हम उसको भी डिटेल में बता देंगे। और शायद लगभग इंपॉर्टेंट जितने थे हमने पूरा कर लिया। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो अगर कुछ छूट गया होगा तो प्लीज़ डाल दीजिएगा। और बात करें तो इस वीडियो की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, यहाँ पे डाल देते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, इस पर आपको लिंक मिल जाएगी, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। अगर आप टेलीग्राम पे एक्टिव हैं तो, नहीं तो यूट्यूब पे भी नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है शालिनी श्रीवास्तव। और प्लीज़ वीडियो देखने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनकी कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ कर लिया करें, लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें वीडियो देखने से पहले। तो हमारी ये टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, इस पर भी वीडियो की लिंक आपकी पड़ जाएगी, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।